जी नाज़रीन और सामीन, आज बात करते हैं तेरे बिन सीजन 2 के बारे में, जो कि बहुत ही जल्द आपके घर में सेम चैनल, सेम टीवी, सेम जगह पे आ रहा है। यमुना जैदी और वहाज अली दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे लग रहे हैं जैसे कि आफते क़यामतें। नाज़रीन और सामीन, आज आप लोगों को बताऊंगी तेरे बिन सीजन 2 की कंप्लीट स्टोरी बाय मनिस्टर टीवी एंड कनिस्टर टीवी। जैसा कि आप लोगों को पता है, तेरे बिन सीजन 2 के अंदर यमुना जैदी और वहाज अली का करेक्टर था मीरब और हमारा मुर्तसिम, और इसके अंदर बुशरा अंसारी भी थी और साथ साथ हया यानी कि सहीरा सोमरो भी थी। एक इसके अंदर करेक्टर था बहुत ही प्यारा, यानी कि नाम था उसका हया, और कहते थे उसको बेहया। और इस ड्रामे को सबसे ज्यादा रेटिंग भी मिली, ट्रेंडिंग भी मिला, दौलत भी मिली, शोहरत भी मिली, इज्जत भी मिली, और साथ साथ इस ड्रामे को सबसे ज्यादा लान तान तनकीद भी मिली, कुत्या कुत्या भी मिली, ट्रोल भी किया गया। क्योंकि नाज़रीन सामीन, तेरे बिन सीजन 2 के अंदर कोई ऐसी चीजें तो थी नहीं कि जिसको देख के इंसान सबक हासिल करे। लेकिन हाँ, इस ड्रामे के अंदर बेहयाई, बेशर्मी और वल्गैरिटी जरूर दिखाई गई थी। लेकिन माजरत के साथ आपकी और हमारी औलादें ऐसा ही चीजें देखना चाहती हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हमारी औलादों को भी हिदायत दे और लिखने वालों को भी कुछ शर्म और हया होनी चाहिए। नाज़रीन सामीन, मुहैया और मुर्तसिम मीरब, नाज़रीन ये बहुत ही प्यारा ड्रामा। इसका कहने का मकसद ये है कि इस ड्रामे के अंदर मुर्तसिम जैसे कि बहुत ही अच्छा गेटअप था, दाढ़ी, मूछ, शलवार कमीज, पेशावरी चप्पल और ऊपर चद्दर, बहुत ही प्यारा लग रहा था। वहाज अली का ये गेटअप पहली दफा सारे पाकिस्तानियों को, बल्कि सरहद पार भी सबको पसंद आया। और इसी तरह हमारी मीरब यानी कि यमुना सैद भी सब लोगों को अच्छी लगी थी। मीरब यमुना सैदी का इस ड्रामे के अंदर करेक्टर कुछ इस तरह से था। 9 मीटर लंबी जुबान थी, वड्डियामी कट्टियामी कटी नहीं थी जाती, यानी कि 9 मीटर लंबी जुबान थी, बूथी छोटी थी तो जुबान लंबी थी। खैर, इस ड्रामे के अंदर कई दफा मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था। मेरा दिल करता था मैं मीरब को स्क्रीन टीवी तोड़ के मीरब को पकड़ के दो पटक पटक इसकी बूथी के ऊपर लगाऊं। जैसा कि मीरब बहुत ही ज्यादा मुंहफट थी और बदतमीज थी, ना सास की इज्जत करती थी और ना ही शोहर की हया करती थी, बल्कि बिल्कुल ही बुरी तरह बेहया थी। अपनी मर्जी की मालिक, जिस तरह की आजकल की लड़कियां होती हैं। लेकिन अफसोस के साथ मैं हर लड़की को नहीं कहती, लेकिन जो बिगड़ी हुई लड़की होती है मीरब जैसी। लेकिन खैर, अपने अंजाम को इसको मिलना चाहिए था। लेकिन लिखने वाली नूरा मखदूम ने औरत को मजलूम दिखाया। औरत जितनी मर्जी जालिम हो, जितनी मर्जी घर तोड़ने वाली हो, लेकिन औरत औरत है। भाई, जब औरत ड्रामा लिखे तो फिर औरत को मजलूम ही तो लिखेगी, और करेगी क्या। और इस ड्रामे के अंदर भी मीरब को जितनी खुदसर, मुंहफट और बदतमीज लड़की थी, पूरे ड्रामे का सीन कहां से कहां तक ले गई, लेकिन फिर भी एंड पे इसी औरत को मजलूम ही लिखा गया। बे फिट्टे मुंह लिखने वाली का और बनाने वाली का भी। लेकिन देखने वालों का भी मैं फिट्टे मुंह करूंगी, दुर 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 करूंगी, डैश डैश डैश, यानी कि वो आप और हम ये चीजें देखते हैं इसीलिए लिखे जाते हैं, और अगर पसंद ना करें तो दोबारा लिखे भी ना जाएं। लेकिन क्या कीजिए नाज़रीन सामीन, बहुत ही प्यारी तस्वीर थी आप लोगों के लिए, आपके सामने लेके आई है आपकी बहन। आप लोग देखें, मीरब और मुर्तसिम दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे जेन्युइन मियाँ बीवी हैं। बहुत ही प्यारा ड्रेस यमुना जैदी ने इस ड्रामे के अंदर जितने भी लिबास डाले, मैं कहती हूँ हर घर की लड़की ने ईदों पे सलवाए होंगे। यमुना जैदी ने हर कलर में शलवार कमीज, और बहुत ही प्यारा ज्वेलरी, बहुत प्यारा मेकअप, बहुत प्यारी बालों की हेयर कलर, हेयर सेटिंग भी बहुत ही प्यारी थी। यानी कि मुकदी गल मुका दइए, तेरे बिन सीजन 2 में और तेरे बिन सीजन 1 में यमुना ज्यादी आफतें क्यामतें लगी। यानी कि इन्नी को सोनी लगी कि हर कुड़ी मुंडा कहते सन, कुड़ी होवे तो यमुना ज्यादी, मुंडा होवे तो वहाज अली वर्गा, वरना ना ही होवे। आप लोगों ने सुना होगा कि पंजाब की एक रवायत है, एक बहुत फेमस मुहावरा, मुछ होवे तो नथु लाल जैसी, वरना ना ही। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, बुढ़ी होवे तो यमुना सैदी वर्गी, मीरब वर्गी, वरना ना ही होए। और सेम यही हाल लड़कियों का है कि लड़का हो तो वहाज अली जैसा, वरना ना ही। लेकिन भाई, ये तो आप लोगों की बात थी, मैं तो अब बात करूंगी ये तेरे बिन सीजन 2 के बारे में। भाई, बहुत जल्द आने वाला है ये ड्रामा, और आप लोगों की डिमांड के ऊपर इस ड्रामे को बनाया गया है, और अब इस ड्रामे की जोरों शोर के साथ तैयारी है। हमारे अब्दुल्ला कादवानी इस ड्रामे के डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, पैसा लगाया था इस बंदे के। नूरा मखदूम ने इस ड्रामे को लिखा था। अब आप लोगों की डिमांड के ऊपर अब्दुल्ला कादवानी फिर एक दफा ड्रामा लेके आ रहे हैं। नूरा मखदूम ने ड्रामा लिख दिया और नदीम ने इसको डायरेक्ट किया, और हाँ, वहाज और यमुना सैदी ने इसको परफॉर्म किया, और हमने और आपने इस ड्रामे को देखा। और जब हमने देखा तो बात ट्रेंडिंग तक गई, तो ये ड्रामा कामयाब हो गया।
क्योंकि मैं वो बाजी नहीं हूँ जो अक्सर कहती है अल्लाह ने इज्जत दी थी। भाई बेशर्मों को अल्लाह इज्जत नहीं देता। बेहयाई ये फहाशी वाले कामों को हम कह देते हैं अल्लाह ने इज्जत दी। अल्लाह ने इज्जत नहीं दी, ये शैतान की मदद थी। क्योंकि अल्लाह अल्लाह जो चाहे सो कर सकता है ना। लेकिन बेहयाई और बेशर्मी के कामों में भी हम कहें कि अल्लाह ने इज्जत दिया। अल्लाह कब चाहता है कि बेहयाई अरूज पकड़े, कामयाब हो, शोहरत पकड़े? ये शैतानी काम है, खुदा का वास्ता है। गाना जब आप लोगों का वायरल होता है, बेवहाशी टिकटॉक कर कोई चीज़ों की वायरल होती है, यूट्यूबर्स की कोई बेहयाई की चीज़ें वायरल हो तो कहते हैं हमें अल्लाह ने इज्जत दी। भाई फिट्टी मुतियाटा, कम अज कम ऐसा बोलने से पहले बंदा इंसान अकल के दौरे ही दुरा लेता है। लेकिन अकल के गोरे दौरे, अकल हो तो गोरे दौरे ना। बस भाई मेरा तो काम था कि मैंने आपको बताना था कि तेरे बिन सीजन 2 आ रहा है और बहुत ही जल्द आ रहा है और उसी चैनल के ऊपर आ रहा है, वही टाइम पे आ रहा है और उतने ही दिन ये ड्रामा चलेगा। और अगर आप लोगों की डिमांड ज्यादा बढ़ी तो इसकी एपिसोड को मजीद लटका दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि चवल पूना कर दिया जाएगा, जिस तरह पिछले एपिसोड पिछले ड्रामे में किया गया।